Good evening, students. Today we are discussing about the relation between Bangladesh and India. We have discussed before, yeah, we can say the last video also, the relation between India and Bangladesh. Students, water dispute is very main problem India and Bangladesh, because India and Bangladesh conflict time to time. We can see Bangladesh sharing of the Ganga and Brahmaputra river. Main issue of the sharing of the Ganga and Brahmaputra river, we can say this is the water disputes, students. Next, the Indian government has been unhappy with the Bangladesh, because India government also unhappy with the Bangladesh, because Bangladesh denial the illegal immigration to India. Its support for anti-Islamic fundamentalist group. It means एंटी इस्लामिक जो फंडामेंटली ग्रुप था, जो गैर हिंदू था, मुसलमान गैर हिंदू था, वो ऐसा ग्रुप था जो इंडिया को बीच बीच में जाकर या इंडिया के बॉर्डर पर डिस्प्यूट करता था, वहां पर नई नई एक्टिविटी जारी करता था, जिससे कि इंडिया डिस्टर्ब होता था. बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी एंड नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया, यानी नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया के अंदर बांग्लादेश जो था वो उनको आगे जाने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि बांग्लादेश ऐसी कंट्री थी जो कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो बीच में जो गलियारा था वो नहर देने के प्रमुख मुद्दे थे इंडिया के. इसके अंदर रिफ्यूजल टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट नेचुरल गैस जो इंडिया करता था एक्सपोर्ट, उसको भी इन्होंने मना कर दिया. और अलाउ टू म्यांमार टू डू सो थ्रू द बांग्लादेश टेरिटरी, और बांग्लादेश को उन्होंने आमंत्रित किया, इनवाइट किया कि बांग्लादेश टेरिटरी के अंदर आप इसका ट्रेड कर सकते हैं, इसके व्यापार की अनुमति दे दी गई म्यांमार को बांग्लादेश के द्वारा. तो ये छोटे छोटे इश्यूज थे जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में थे, और जिसके कारण बहुत सारे इश्यू क्रिएट होते हैं. और बांग्लादेश में आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही सत्ता चेंज हो गई, बदलाव आया, तख्ता पलट हो गई. और ऐसा ही बदलाव आपने नेपाल में भी देखा है कि 2-3 दिन पहले नेपाल में भी इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुई कि वहाँ पर जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया गया. तो ऐसे ही डिसऑर्डर्स, वी कैन सी द अनस्टेबल गवर्नमेंट वी कैन सी इन नेबरिंग ऑफ द इंडिया. पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, जो इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, वो विदेश में चले गए और उनको ढूंढने का पूरा प्रस्ताव रखा, उनको गिरफ्तार करने तक की नौबत आ गई. ऐसे ही श्रीलंका के अंदर भी हुआ, क्योंकि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे, वो भी वहाँ से चले गए, उनको भी अरेस्ट करना और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ श्रीलंका के अंदर. तो हम कह सकते हैं इंडिया के जो भी चारों तरफ नेबरिंग कंट्री है, अधिकतर 3-4 जिनके अंदर इस प्रकार के अनस्टेबल प्रॉब्लम आती रही है. तो ये जो प्रॉब्लम थी बांग्लादेश और इंडिया की कुछ मुद्दे पर थी, जो किस पे थी, वाटर डिस्ट्रीब्यूट को लेकर थी. ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ हमारे साथ बने रहे, मिले रहे पूर्व क्लासेस के टीवी में. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.